हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के पार्ट 2 नर से नारायण को समझेंगे। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 के अंतर्गत पाठ को समझाया जाएगा। एक बार पाठ अगर ठीक से समझ आ जाता है तो सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर देने आसान हो जाते हैं। और पार्ट 2 के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा गया है कि आपसे लिखते समय किसी प्रकार की वर्तन या शुद्धियाँ ना हो, इसलिए लिखित रूप में पूरे पाठ को प्रश्न उत्तर, भाषा अनुशीलन और ऑब्जेक्टिव या विकल्प वाले प्रश्नों को लिखित रूप में दिया गया है और समझाया गया है। चलिए पार्ट 1 का प्रारंभ करते हैं। पार्ट 2 शीर्षक नर से नारायण। इसके लेखक या निबंधकार बाबू गुलाब राय जी हैं। इनके जीवन की कुछ ही महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला, इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में 1888 में हुआ था और 13 अप्रैल 1963 में आपका निधन हुआ। ठलुआ क्लब मेरी असफलताएं कुछ उथले कुछ गहरे आपके निबंध संग्रह थे। आपकी भाषा में संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ। इसके साथ ही मुहावरों और कहावतों का भी। और आप द्विवेदी युग के उच्च कोटि के निबंधकारों में से थे। केंद्रीय भाव किसी पाठ का सारांश होता है। यह पाठ लेखक ने अपने स्वतंत्र और सहज भावों से लिखा है। यद्यपि इस निबंध की विषय वस्तु वर्षा है, लेखक ने यहाँ वर्षा के 3 रूपों का वर्णन करते हुए अपने आप को इस निबंध के साथ आत्मसात किया है। आत्मसात करना माने अपने आप को जोड़ना, है ना, एक पात्र के रूप में। वर्षा का पहला रूप है जब सितंबर का महीना आ चुका लेकिन अब वर्षा है, पानी नहीं बरसा है, तो जिसके कारण सारी सृष्टि सूखी सी प्रतीत होती है। जल स्रोत सूखने लगे हैं और पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। और दूसरी स्थिति है जब वर्षा हो गई है और वर्षा के कारण सारी प्रकृति का सौंदर्य बढ़ गया है और ये मन को मोह लेने वाला है। तीसरी स्थिति है जब वर्षा की अधिकता ने बाढ़ का रूप ले लिया है और इसके कारण फर्श टूट गए हैं, जमीन धंस गई है, घर जल से भर गए हैं और गृह स्वामी माने घर के मालिकों को अनंतर माने कहीं जाकर शरण लेनी पड़ रही है। ये सारे कष्ट वर्षा के फिर भी वरदान के समान है, क्योंकि वर्षा से ही जीवन है। और लेखक ने भी इस वर्षा के जल में अपने आप को नारायण, क्योंकि वो पूरी तरह से जल से चारों ओर से घिरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को नारायण कहा है, जो प्रकृति का पोषण करते हैं। और ये देखिए, नर से नारायण पाठ की शुरुआत करते समय सितंबर का महीना आ चुका था। प्राय अक्सर ऐसा होता है कि जब मई जून में इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि बेसब्री से वर्षा का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ तो जुलाई भी बीत गई, सितंबर आ गया और वर्षा नहीं हुई तो पानी के लिए त्राही त्राही मचने लगी। लेखक पहले जीवों पर दया करने वाली एक समिति के सोसाइटी के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने पुण्य के धर्म पालन माने पुण्य के काम के लिए अपने खेत के पास में चरी बोई है। चरी उन आवारा पशुओं के लिए जो उपयोगी नहीं रह जाते, जैसे गाय बूढ़ी हो जाती हैं, बैल बूढ़े हो जाते हैं, तो ऐसे पशुओं के लिए चरी वो रखी है। और चरी के छोटे छोटे पौधे मुरझा रहे हैं और ज्वार जो उसने अपने खेत में बोई है वो पत्तियां एट कर बत्तियां बन रही है। लेखक ने इन पर अपनी 20 रुपए की गाड़ी माने मेहनत की कमाई के 20 रुपए खर्च किए हैं। अब उन 20 रुपए के बर्बादी पर इन पौधों की बेबसी पर अगर लेखक 2-4 आंसू भी बहाते हैं तो उससे क्या होगा? वे तो रीतिकाल की काव्यों की विरहणियों की गोपियों के आंसुओं के समान होंगे, जो खारे होंगे और वो सिंचाई के काम में नहीं आएंगे। फिर क्या था, लगा कि गरीब किसान जो बेसब्री से बादलों का इंतजार कर रहे थे और आंखें गड़ाए मानो बादलों को, परमात्मा को देख रहे थे, उनकी आहें जो सार को भस्म कर देने वाली थी, मतलब लोहे को भी गला देने वाली थी, उन आहों का परमात्मा के कानों तक असर हुआ और दिग्दाहों से धूम उठे
जलधर उठे क्षितिज तट से। दिग्ध आऊं माने लेखक को ऐसा लग रहा था कि चारों दिशाएं जल रही हैं और उनसे धुआं उठ रहा है, क्षितिज से धुआं उठकर ऊपर की ओर आ रहा है। यह वास्तव में ही बादल है। ऐसा हुआ। अब फिर क्या? लेखक कहते हैं कि का वर्षा कृषि सुखानी। अब वर्षा का क्या महत्व था जब कृषि सूख चुकी थी। धूम धुआरे कारे कजरारे, तो धुएं के समान काले कजरारे से बादल आसमान की ओर उठने लगे। और लेखक का जो मन था वो बादलों की उपयोगिता को, कि उनका यूज क्या है, वो जल लेकर आएंगे और फिर प्रकृति हरी भरी होगी, तो इसकी अपेक्षा वो उनका मन श्याम घनों को, घने बादलों को देखकर उनका मन मयूर मन मोर के समान नृत्य करता था। तो वह इस बादलों को और जो वर्षा होने लगी थी उनको सुखद बूंदों के शीतल स्पर्श को अनुभव करने के लिए बाहर घूमने निकल पड़े। और उस दिन और निकल पड़े। इसी तरह कुछ समय गुजरा और आगे चलकर एक दिन लेखक निकले और सदा के समान उस दिन भी उनके कॉलेज की छुट्टी थी। वर्षा के कारण कॉलेज बंद थे। लेकिन बचपन में जैसे हमारे संस्कार पड़े होते हैं कि अचानक स्कूलों में छुट्टी घोषित हो तो प्रसन्नता होती है, वैसा ही लेखक के साथ हुआ। वे हंसते खेलते हुए अपनी खेती को हर्ष भरी प्रसन्नता भरी नजर से देखते हुए घर आए। मेघ के कारण माने वर्षा के कारण शरीर में जो ताजगी आई थी उससे प्रेरित होकर लिखने बैठ गए। और कभी कभी जाते तो मेघों से ढके हुए आसमान की सुंदरता को देख लेते। वो नहीं जानते थे कि सुंदरता में कितना जहर भरा है। और इसके बाद कभी कभी अपने बगीचे में जाते, घर के पीछे, और शेफाली एक बेल होती है, उससे सुमन वर्षा, जो फूलों की वर्षा के कारण फूल झड़ रहे थे, तो उस सुमन वर्षा को देखते। और धोए धोए हुए पत्ते, जो प्रकृति में अब जो गर्द जम गई थी पत्तों में, तो वो तो अब जो वर्षा लगातार हो रही थी उसके कारण धुल चुकी थी। ऐसे धोए हुए पत्तों को देखते, लहलहाती हुई लताओं को देखते। अब लेखक के घर के पीछे 1 फुट पानी भर गया। ऐसा अक्सर हो जाता था लेखक के घर के अब जो 1 फुट पानी भरा, तो हर वर्षा में ऐसा हो जाता था। बच्चे भी घर की जो गंगा जी थी, लोगों के घरों में जो पानी भरा हुआ था, तो बच्चे उसमें कागज की नावें तैराकर खुश हो रहे थे। लेखक भी अपनी खेती के पुनः जीवित होने की कल्पना कर रहे थे। जो ज्वार और जो अचरी बोई थी वो फिर से जीवित हो जाएगी, इस सपने में मग्न थे। सायकाल तक, संध्या तक सारा दृश्य रसमय था, माने आनंदमय था, जलमय भी था और आनंदमय। माने वर्षा भी बहुत अधिक हो रही थी। हाँ, घर में पानी के कारण थोड़ी सी आशंका हो रही थी। आशंका यह हो रही थी कि ऐसा ना हो कि लेखक के घर के पास में ही एक गहरी जमीन थी जिसमें वर्षा का पानी इतना भर चुका था कि वो उसने तालाब का रूप ले लिया था। लेखक को लग रहा था कि अब ऐसा ना हो कि वह तालाब का पानी अपनी सीमा पार करके मेरे घर तक ना आ जाए, क्योंकि सिमट जल भरी तालाब, वो तो सिमट कर जल की बूंदों ने उस तालाब को तो भर दिया था। लेकिन अब क्या था कि मेरे घर भी पानी उस तालाब का आता क्यों ना। वह अपनी मर्यादा पार करके आ गया और चारों ओर घर के जमा होने लगा। वो आता क्यों ना, क्योंकि मैं अनंत का उपासक था। मैंने अपने घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल नहीं बना रखी थी, है ना, कि पास की जमीन का, वही तालाब की जमीन का पानी लेखक के घर के चारों ओर जमा हो गया, क्योंकि मेरी जमीन में आ गया। वो क्यों ना आता, क्योंकि मेरे मकान में बाउंड्री वॉल थी नहीं। अब क्यों नहीं मैंने बनाई थी, क्योंकि मैं देश और राज्यों की सीमाओं को क्षुद्र मानता था। तो घर के चारों ओर मैं बाउंड्री वॉल क्यों बनाता? मैं तो अनंत का उपासक था, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, है ना। तो बॉर्डर लाइन माने सीमाओं को, सीमा। अब लेखक का घर कुछ इस तरह बना हुआ था कि एक तहखाना वाला कमरा था। तहखाना माने नीचे अंडरग्राउंड कमरा, और उसके जो रोशनदान थे वो जमीन से 3 फुट ऊपर थे। तो जब लेखक के घर में पानी के चारों ओर पानी भरा, तो वो उन रोशनदानों से होता हुआ लेखक के
घर के अंदर गिरने लगा, उस तहखाने में गिरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी रोशनदानों से होता हुआ जलप्रपात माने झरने के समान उसके तहखाने में गिरने लगा। लेखक कहते नाइग्रा फॉल तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कह सकता हूँ कि अगर मैं ऐसी कल्पना करता हूँ तो ये नाइग्रा फॉल के समान था। मैं तहखाने के रोशनदानों पर, मैं जब मेरे घर कोई आता और इन रोशनदानों पर मैं गर्व करता था, क्योंकि इससे एक तो मेरा विज्ञान के प्रति मेरा कितना ज्ञान है इस बात का पता चलता, क्योंकि हवा आर पार इस रोशनदानों से होती, बड़े बड़ी जो खिड़कियां थी उनसे होती, ऊपर के कमरे की खिड़कियां उनसे भी हवा आर पार होती। और इसके साथ ही संध्या के समय मैं बिना लाइट के वहां पर बैठकर लिख पढ़ सकता था। अब लेकिन ये जो घर में जलप्रपात, जो झरने के समान रोशनदानों से पानी गिर रहा था, वो सुंदर तो था ही, लेकिन मैं अगर उसका स्वाद भी करना चाहता तो नहीं कर सकता था, क्योंकि इसको देखने के लिए कम से कम लाइट की तो आवश्यकता होती। लेकिन घर फूक तमाशा देखना माने अपना अहित करके, अपना नुकसान करके खुश होना। अगर मैं ऐसा भी चाहता और इन तहखानों को देखना चाहता तो लाइट गुल हो चुकी थी। असूर्य नाम थे लोग का, ऐसा लग रहा था कि तीनों लोग से सूर्यदेव एक घनी कालिमा माने घना अंधकार अपना राज्य बैठ करता जा रहा था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। इसके लिए लेखक एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि बाइबल में एक ऐसा आदर्श है कि जब दान किया जाए, बाइबल के आदर्श दानी की भांति, जो आदर्श दानी होता है वो ऐसा दान करता है कि दायां हाथ दान करे तो बाएं हाथ को भी पता न चले। इतना अधिक अंधकार हो चुका था कि ये उत्तर है, बाइबल के आदर्श दानी की भांति दायां हाथ बाएं हाथ की बात को नहीं जान सकता था, अर्थात दान गुप्त होना चाहिए। और इतना अंधकार था कि हमारे आपस में टकराने की नौबत स्थिति आ रही थी। अब हम लालटेन ढूंढने लगे। घर में कोई बीड़ी सिगरेट पीता नहीं था कि इस जगह जगह पर माचिस मिले। एक आध दिया सलाई माचिस होगी जिसको मिलना उस समय तो ऐसा था जैसे ज्योति स्वरूप परमात्मा को खोजने के समान था। उस माचिस को जो एक आध घर में थी उसको ढूंढना ज्योति स्वरूप परमात्मा को ढूंढने के समान था। घर में जो लालटेन मिली वो भी बिगड़ी हुई थी। टूटी फूटी एक टॉर्च थी, उसको ढूंढने के लिए दूसरी टॉर्च की आवश्यकता होती, जिसे जो चंदन घिसने के समान सिर दर्द था। उस समय के अंधकार में मैं कितना अव्यावहारिक था। मैंने कुछ भी इमरजेंसी आपातकाल के समय के लिए कुछ भी प्रबंध नहीं कर रखा था। इस अव्यावहारिकता पर मानो रोशनी पड़ रही थी। मेरे घर के सेलरों से गिरता हुए निर्झर मने वो पानी मानो मेरी मूर्खता पर अट्टहास कर रहा हो। सनाद मने आवाज सहित घोषणा, तो वो मानो हंस रहा हो। जैसे तैसे एक दीपक का आयोजन हुआ, माने दीपक का प्रबंध हुआ। लेकिन जो हवा और पानी बरस रहा था और हवा की बूंदें बौछारें थी, पानी की बौछार और हवा की तेजी, इससे उस जो दीपक था उसकी रक्षा कहाँ तक हो पाती, वो भी बुझ गया। मेरे जो चाकर मन नौकर थे वो बगल के घर से लालटेन ले आए। हम लोग बैठ गए। मेरा हाल नूह की किस्ती और मनु की नौका। बाइबल और कुरान में ऐसा कहा गया है कि जब जल प्रलय हुआ तो नूह बचा था, जो अपनी किस्ती पर सवार था। उसने सभी पशु पक्षियों के जोड़े रख रखे थे, जीव जंतुओं के। दूसरा मनु का जिक्र आता है, जो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार कि मनु ही अंतिम पुरुष था जो एक नौका में था, और श्रद्धा नाम की स्त्री। उस समय तक मेरी स्थिति इनके समान हो गई। ये जो जल प्रलय के समय जितने परेशान होंगे वैसी ही स्थिति मेरी थी। अब जो मेरे घर का फर्श धसकने लगा, ठीक है, और 2 पत्थर उठ गए और ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे परिताण, मेरे उद्धार का उपाय सोच रहे हूँ। उसी समय मेरी जो गाभिन भैंस थी, जिसे कलयुग में व्यास जी ने अमर कर दिया है, उसका जो छप्पर था वो तालाब बनने लगा। हम लोग ने एक त्रिपाल डाली
पर उसने बरामदे में पैर नहीं रखा, क्योंकि वह जानती थी कि उसका भी फर्ज धसकेगा। मेरे पड़ोसी बनर्जी साहब थे, वो शाम को ही मुझे कह गए थे कि अगर किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो मैं उनके घर में जाकर शरण ले सकता हूँ। तो मैंने अपने नौकर और अपनी भैंस सहित उनके घर में जाकर शरण ले ली। मेरा घर क्या हो गया, प्रायद्वीप जैसा जब बना तो प्रायद्वीप माने टापू के समान हो गया, चारों ओर पानी भर गया। तो मैंने अपने घर में मकान में ताला लगाया और उनके घर जाकर शरण ली। मेरे जो भैंस थी उसे तो शरण मिल गई थी, लेकिन गरीब लोगों के जानवर चिल्ला रहे थे। बहुत कोशिश के बाद भी कोई एक दूसरे की सहायता नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंधकार और पानी के जल के कारण समझू परे नहीं बनते, कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। सुबह उठकर देखा कि जल प्लावन मने चारों तरफ जल प्रलय का दृश्य था। भीगे नयनों से मैं कामायनी में एक काव्य है जिसमें जयशंकर प्रसाद ने कविताओं के माध्यम से बताया है कि जब जल प्रलय हुआ तो मनु किस तरह सारी स्थिति को भीगे हुए नेत्रों से देख रहा था। तो मेरी भी स्थिति वैसी ही थी। मैं अपने आप को कामायनी का मनु ही नहीं बल्कि नारायण समझने लगा था कि नारायण सु अयम यश से नारायण। देखिए नारायण क्यों समझने लगा, ये देखिए आपका शीर्षक आ गया, क्योंकि नारायण पानी में निवास करते हैं। मेरा घर भी पानी में था, तो मेरे नारायण होने में क्या कसर बची। नारायण चारों ओर पानी से घिरे रहते हैं और मेरा घर भी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था। इस प्रकार मैं बिना कुछ किए ही, बिना करने मैंने बिना कोई श्रेष्ठ कर्म किए ही नारायण बन गया। अब उस रोज हम लोग ने टिटहरी प्रयत्न किया। टिटहरी प्रयत्न क्या होता है कि एक टिटहरी ने, पक्षी ने, छोटी चिड़िया ने अपनी चोंच से समुद्र खाली करने का प्रयास किया। ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा, महाभारत में कहा जाता है। हमारे पहले दिन के जो करीब उद्योग थे, उद्योग माने कार्य थे, वे उसके समान थे, क्योंकि हम बाल्टी, मटकिया और परातों से पानी फेंक रहे थे, लेकिन फेंकते भी कहाँ, चारों ओर तो पानी ही पानी था। दूसरे दिन कलयुग का फायर ब्रिगेड यंत्र आया और उसके लिए स्लीपरों की सड़क तैयार की गई। स्लीपर होते हैं कि मोटे टायर के मटेरियल से बनी चादरनुमा शीट, और उस सड़क को बनाने में आगरा कॉलेज के विद्यार्थियों ने भागीरथी जिस प्रकार गंगा को जमीन पर लाए थे रास्ता बनाते हुए, वैसा ही आगरा कॉलेज के विद्यार्थियों ने भागीरथी प्रयत्न किया। वो स्लीपर बिछाते, जब गाड़ी फायर ब्रिगेड के आगे बढ़ जाती तो पीछे के स्लीपर निकाल के फिर आगे बिछा देते, नहीं तो गाड़ी के टायर धंस जाते। तो इसी तरह वो रास्ता बनाते गए और मेरे घर तक और अन्य लोगों के घर तक पानी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई। लेकिन उस रोज इतना भीषण वर्षा हुई कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी उसके काम भी असफल रहा। जितना पानी फेंका जाता उतना ही रक्तबीज राक्षस की भांति बढ़ जाता। रक्तबीज राक्षस जियो एक प्रहार करने से जितने रक्त की बूंदें जमीन पर गिरती उतने ही राक्षस जन्म ले लेते। तीसरे दिन फिर यही टिटहरी फिर प्रयास किया हमने, लेकिन 5वें दिन ये भी असफल रहा। फिर 5वें दिन हमने जाकर चेयरमैन साहब के सामने प्रार्थना की, अर्जी लगाई। तब हमें इंजन मिला और इस इंजन के माध्यम से पानी निकाला गया। कुछ पानी धरती माता ने सोखा और कुछ कुओं में समा गया। इस प्रकार 7 दिन के बाद जल बाधा से कुछ राहत मिली, माने बाढ़ से कुछ राहत मिली। शायद लेखक कहते हैं कि ब्रज पर सुरराज इंद्र का, ब्रज भूमि पर सुरराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र बने वर्षा के देवता का इसी प्रकार 7 दिन क्रोध रहा होगा, जब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। मेरे घर का हाल तो बहुत बुरा था ही, साथ ही बहुत आसपास भी खैर नहीं थी। जेल के पास तो नावें चलाने की नौबत आ गई थी। सेंट जॉन्स गर्ल्स कॉलेज जल में डूब चुका था। बाढ़ का प्रभाव बहुत दूर दूर तक का, गांव के गांव डूब गए थे। 4-5 दिन से जो लोग बाहर गए थे वो लौट नहीं पा रहे थे। कुछ घर गिरे थे जिसमें से 5-7 आदमी दबकर मर गए पहले दिन और इसके साथ ही
जमीनें बैठ गई थी और सड़क फट गई थी, खंभे, बिजली के खंभे गिर गए थे। बाढ़ पीड़ितों की लोगों ने अन्न वस्त्र और गवर्नमेंट ने और लोगों ने अन्न वस्त्र आदि देकर खूब सहायता की। शिक्षण संस्थाओं स्कूलों की छुट्टी करके बाढ़ पीड़ितों को वहां आश्रय दिया गया, मैंने ठहराया गया। लेखक कहते हैं मुझे भी जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला। अब मैं अपने घर उस वक्त के समय को याद करके हंस लेता हूँ, लेकिन उस समय ये हास्य रस भी करुण रस में, दुख के रस में बदला था, जो वरुण देवता के द्वारा दिया गया था। ईश्वर इस लोक में जो अनुभव मैंने उस समय किया, इसकी पुनरावृत्ति मैंने इसे पुनः मेरे जीवन में ना दोहराएं। इस पार्ट के पार्ट 2 में आपको लिखित में समस्त पूर्ण अभ्यास, प्रश्न उत्तर, भाषा अनुशीलन, कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब कुछ मिलेगा। इसलिए पार्ट 2 अवश्य देखें। विद्यार्थियों, आप इसके पार्ट 2 के माध्यम से अपनी नोटबुक भी बना सकते हैं या उसके माध्यम से याद भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।